आपने कभी देखा होगा कि जब एक किसान जो होता है वो अपने खेत में अगर गेहूं की बीज डालता है तो उसको जो फसल मिलती है वो गेहूं की फसल ही मिलती है। क्या कभी आपने देखा कि उसने बीज तो डाले अपने खेतों में गेहूं के और आम का पेड़ उगाया हो? नहीं ना। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आप बीज डालते हो अपने कर्मों के, फसल उसी टाइप की आपको मिलती है आपके फल के रूप में। अर्थात आपके कर्म जैसे होंगे आपको फल भी वैसा ही मिलेगा, आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे। अगर एक बच्चा एग्जाम में अपनी कॉपी कोरी रखकर आता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि उसको कुछ मार्क्स मिल जाएं। मार्क्स मिलेंगे तो वो 0 ही होंगे, कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं हो सकते। तो ठीक वैसे ही होता है जीवन में भी कि जब आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको फल भी अच्छे मिलते हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। लेकिन आप अच्छे कर्म करोगे नहीं, आप दूसरों की निंदा ही करते रहोगे। आप कभी भी खुद के बारे में सोचोगे नहीं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है। तो फिर आपको परिणाम भी उसी के अनुसार मिलते जाएंगे। देखो, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति वापस आपको वही देती है जो आप प्रकृति में देते हो। अर्थात इस ब्रह्मांड में आप जैसे कर्म भेजते हो, बाद में आपको रिजल्ट की फॉर्म में उसी टाइप की चीजें भी मिलती है। सपोज आपने किसी को अगर गाली दी है तो नेचुरल सी बात है कि 99.99% लोग वापस आपको उसी फॉर्म में अपने शब्द कहेंगे। बहुत कम ऐसा होगा, एक्सेप्शनल केस, कि कोई आपकी कटु शब्द सुने और चुपचाप बैठा रहे। अगर ऐसा होता है तो वो सामने वाला एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही हो सकता है। तो कॉन्क्लूजन क्या निकलता है? कॉन्क्लूजन यही निकलता है कि हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे किसी को पीड़ा ना पहुंचती हो, ना तो तन से और ना ही मन से। तो अपने कर्मों पर पूरा ध्यान दो, अच्छे कर्म करो, तो ये ब्रह्मांड आपको बहुत कुछ देगा, आपको हमेशा खुश रखेगा और आप हमेशा प्रसन्नचित्त रहेंगे। तो एक